अरे जिस राज्य का राजा झूठा और पाखंडी हो जाए उस राज्य को हरियाणा कहीं न कहीं सत्ता से बेदखल कर दे। नरेंद्र मोदी का अगर आप नाम ले लेंगे तो खाना नहीं पचेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को रोजगार दिया? काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कहीं न कहीं हरियाणा के लोगों को, उनके कहीं न कहीं किसानों के ऊपर जिस तरीके से लाठी और डंडे बरसाने का काम किया, क्या भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को एमएसपी देने का काम किया? जब देश का किसान 1 साल दिल्ली की चारों चौखटों पर बैठा हुआ था, तब यही देश का प्रधानमंत्री, कायर प्रधानमंत्री, देश के किसानों के ऊपर लाठी और डंडे बरसाने का काम किया था। सबसे पहले आप ये बता दीजिए, हरियाणा की जनता और हरियाणा का जनसैलाब जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ चल रहा, आपने देखा होगा। अभी मैं हरियाणा से आ रहा हूं और जिस तरीके से हरियाणा के लोगों में हुजूम, आपने कल राहुल गांधी जी की यात्रा का जनसैलाब देखा होगा, आपको पता चल गया होगा कि हरियाणा के लोग और हरियाणा के किसान, हरियाणा के मजलूम, हरियाणा के गरीब, वंचित, शोषित राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ चल रहे हैं। हरियाणा में तमाम ऐसे मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। राजनाथ सिंह को प्रचार करने भेज रहे हैं। अब ब्रिजभूषण शरण सिंह जो आरोपी था, वो आज क्यों नहीं दिख रहा है? स्मृति ईरानी जा रही है ना। अरे भैया, स्मृति ईरानी में क्या, स्मृति ईरानी क्या बयान, ये लोग। अच्छा, अरे आपने कितने मुख्यमंत्री दिए? आपने हरियाणा को कितने दलित मुख्यमंत्री देने का काम किया? आपने हरियाणा के साथ छलावा करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कहीं न कहीं हरियाणा के लोगों को, उनके कहीं न कहीं किसानों के ऊपर जिस तरीके से लाठी और डंडे बरसाने का काम किया, उसका वोट के जरिए हरियाणा के लोग अपने आप कहीं न कहीं वोट के जरिए भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। आज मुद्दे वहाँ के तमाम ऐसे हैं, उन मुद्दों पे आप बात कर लीजिए। किसान के एमएसपी की बात कर लीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को एमएसपी देने का काम किया? जब देश का किसान 1 साल दिल्ली की चारों चौखटों पे बैठा हुआ था, तब यही देश का प्रधानमंत्री, कायर प्रधानमंत्री, देश के किसानों के ऊपर लाठी और डंडे बरसाने का काम किया था। क्या देश के प्रधानमंत्री को उस दिन हरियाणा की याद नहीं आई थी? हरियाणा के लोगों को याद नहीं आई थी? आप जाइए, मैं कहता हूं आप कल चलिएगा हमारे साथ, राहुल गांधी जी की विजय संकल्प यात्रा को आप कवर करिए। आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से लोगों में हुजूम और लोगों में प्यार राहुल गांधी के लिए उमड़ रहा है। मैजिक चल रहा है। कौन सा जादू है? काला चश्मा लगा लिए हैं, भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। आपने देखा होगा, लोगों में घरों से निकल के छतों पे खड़े हैं, फ्लाईओवरों पे खड़े हैं, जमीन में तांता लगा हुआ है, गाड़ियों से सुन रहे हैं लोग कि कौन बोल रहा है? राहुल गांधी बोल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी इस देश के गरीब की आवाज है, इस देश के मजलूम की आवाज है। आप बताइए, इस देश में एमएसएमई को भारतीय जनता पार्टी ने कितना एमएसएमई को फायदा देने का काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने छोटे व्यापारियों को कहीं ना कहीं ठगने का काम किया। इन्होंने जिस तरीके से पूंजीपतियों को फायदा देने का काम किया, और राहुल गांधी ने लगातार अपने भाषणों में कहा कि हम अडानी अंबानी से पैसा लेके हरियाणा के गरीब किसान युवा को देने का काम करेंगे। कितने युवाओं को रोजगार देने का काम किया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को रोजगार दिया? इन्होंने युवाओं को रोजगार नहीं दिया, इन्होंने युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाने का काम किया। उस लाठी का जवाब हो चुका है, सब मैनेज हो चुका है। क्या मैनेज हो चुका है? मैं कहता हूं आप चाटुकारिता बंद कर दीजिए, है नहीं तो आपके मुंह से झाग निकलने लगेगा। अरे मैं कहता हूं, सच्चाई सत्य परेशान हो जाता है, पराजित नहीं। भारतीय अरे भैया, भाजपा 10 सीट नहीं ला पाएगी हरियाणा में। भाजपा पूरी तरीके से, भाजपा का नामो निशान नहीं है। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं 90 सीट पे? प्रधानमंत्री जी चले जाएं। जा रही है ना। अरे भैया, ऐसे ऐसे लोगों का नाम लेंगे जो भारतीय जनता पार्टी ही दरकिनारा कर देती है, उनके बयानों से दरकिनारा कर देती है कि हम, इनके बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई, आपकी पार्टी की वो सांसद हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कह देते हैं व्यक्तिगत बयान है। क्या वाकई में ये देश के साथ छलावा नहीं है? तो मांग ली भाई, माफी तो मांग ली। मैं कहता हूं, इन्होंने देश के किसानों से माफी मांगी। क्या देश के किसानों को एमएसपी देने का काम किया? प्रधानमंत्री जी तो आंसू बहाए थे। अरे जाइए हरियाणा में वोट मांगिए। क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी हरियाणा जाके वोट मांग रहे हैं? अरे जिस राज्य का राजा झूठा और पाखंडी हो जाए, उस राज्य को हरियाणा कहीं ना कहीं सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी पूर्ण रूप से झूठ की बुनियाद पे अपनी राजनीति कर रहे थे, और राहुल गांधी जी ने सच की बुनियाद पे उनकी राजनीति को ध्वस्त करने का काम किया, उनकी सियासत को ध्वस्त करने का काम किया। आज देश का मुद्दा है, देश का मुद्दा तमाम ऐसा है। आप जाइएगा, मैं कहता हूं कल कवर करिएगा जरूर।
नहीं मोदी जी का चरण बंदन मत करिए। कल आप पहुंचिएगा यात्रा में, आप लोगों से पूछिएगा, बोलिए कि राहुल गांधी इस देश में शिक्षित आवाज़ हैं, इस देश में किसानों की आवाज़ हैं, इस देश में महिलाओं की आवाज़ हैं, और हरियाणा पूर्ण रूप से बदलाव की तैयारी में है। और भारतीय जनता पार्टी, मैं कहता हूं, आप बताइए जिस तरीके से क्षेत्रीय पार्टियों को कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिला। जो स्ट्रीम मीडिया ने, जो गिद्ध मीडिया है, वो पूरा ढिंढोरा पीटी, 370 हट गया। अरे क्या 370 हटने से कश्मीर की आवाम को रोजगार मिला? कश्मीर की अकलियत को न्याय मिला? नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने कश्मीर के साथ ठगा, इनको कैंडिडेट नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी निर्दल का समर्थन कर रही है। अरे वो दौर कुछ और था, ये दौर राहुल गांधी का है। और राहुल गांधी, वीर तुम बढ़े चलो, लोकतंत्र गढ़े चलो, ये आवाज जन जन की उठ रही है। डबल इंजन की सरकार तो आ रही है ना। अरे भैया, डबल इंजन का इंजन फेल है, एक इंजन दूसरे इंजन को खींच रहा है। कांग्रेस के जमाने का इंजन मोदी जी की वंदे भारत का इंजन खींच रहा है। बताइए कौन सी इंजन मजबूत है? कौन से डबल इंजन की बात कर रहे हैं आप? जी, और क्या चाहिए? एक ही साथ दो मुख्यमंत्री मिलता है, खट्टर उसके बाद सैनी। अरे भैया, मैं कहता हूँ जो खट्टर था वो ट्रैक्टर का टायर पंचर कर दिया। खट्टर मुख्यमंत्री थे। अगर वाकई में खट्टर हरियाणा के लोगों को अगर न्याय दिए होते तो भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी थी? खट्टर के ही नाम पे चुनाव लड़ लेते। आखिर सैनिक के नाम पे चुनाव क्या लड़ रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं लोगों में पूर्ण रूप से राहुल गांधी के ऊपर भरोसा है। और जिस तरीके से आज गोहाना में, कल कुरुक्षेत्र में जिस तरीके से लोगों का जनसैलाब उगला, लोग निकले राहुल गांधी को सुनने के लिए, राहुल गांधी का दीदार पाने के लिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिस तरीके से कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली, उस यात्रा में मैं भी बतौर भारत यात्री था। उसने इस देश के लोकतंत्र को एक नई परिकल्पना के परिदृश्य को दिखाने का काम किया कि वाकई में इस देश का एक ऐसा कोई जननेता है जो इस देश में तमाम मुद्दों की बात कर रहा है। नरेंद्र मोदी। अरे भैया, मैं कौन से आप नाम ले लेते हो? नरेंद्र मोदी का अगर आप नाम ले लेंगे तो खाना नहीं पचेगा, क्योंकि कितना झूठ बोले हैं, कितना देश के साथ अन्याय किए हैं, कितना किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई हैं देश के प्रधानमंत्री जी ने। आपने देखा होगा आज निर्मला सीतारमण ने किस तरीके से उन्होंने माधवी ब्यूज का बचाने का काम किया। उनको उनके जरिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को तो आई है ना हरियाणा में। अरे भैया, अरे क्या डैमेज कंट्रोल है? स्मृति ईरानी अपनी अमेठी में तो सीट नहीं बचा पाई, वो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। अरे राजनाथ सिंह को अब भेजने से कुछ नहीं होगा। जब आपने हरियाणा के लोगों के साथ विश्वास तोड़ा, आपने तमाम ऐसे वायदे किए थे। आपने कहा था बिना खर्ची बिना पर्ची युवाओं को देंगे रोजगार। कहाँ है भैया आपकी पर्ची? आपने तो युवाओं को कहीं ना कहीं छलावा किया। हरियाणा में तमाम ऐसी वैकेंसियां हैं जो रिक्त हैं, उनके लिए आंदोलनरत छात्र हैं, उनको युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया, युवाओं के साथ अन्याय किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी को युवा हो, किसान हो, महिला हो, गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, दलित हो, से केंद्र में सरकार गिरेगी। अरे भैया क्यों नहीं? देखिएगा पूर्ण रूप से अब लोग समर्थन वापस ले रहे हैं। जो बैसाखी की सरकार है, बैसाखी पंप मारा जा रहा है, सरकार चले। पंप मारने से थोड़ी अब सरकार में हवा भर जाएगा। जब सरकार का टायर पंचर 2024 के लोकसभा चुनाव में हो गया है, टायर हुआ पंचर, 240 पे हो गई बीजेपी पंचर। दिन में भी सपने देख रहे हैं। अरे मैं कहता हूं मुंगेरी लाल के सपने देखना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि आप जितनी पत्रकारिता इस देश में, अगर पहला देश को कहीं ना कहीं गर्त में डालने का काम किया तो आप जैसे पत्रकारों ने किया है। आपने इस देश को तोड़ने का काम किया है। जब लोगों के घरों पे बुलडोजर चल रहा था, आपका पत्रकारिता, आपकी मीडिया कहाँ थी? अरे उस वक्त देश के प्रधान, अरे आप सुनिए, मैं कहता हूँ आज मणिपुर की आवाम परेशान है, मणिपुर की आवाम प्रभावित है। आखिर देश के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाते? अमेरिका चले जाते हैं। अरे भैया, जनता के जनादेश से 80+ बीजेपी को। अरे मैं कहता हूँ, वही कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी, अब उसको मत कहिए, भारतीय भ्रष्ट पार्टी है। जितने भ्रष्ट, अरे मैं कहता हूँ ADR की रिपोर्ट उठाइए, लोग आए थे भ्रष्टाचारी खत्म करने, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी इन्हीं के साथ हो गए। ये भ्रष्ट लोग हैं, ये कहीं ना कहीं हरियाणा के ठगने का काम किए हैं, और हरियाणा की जनता इनको माफ नहीं करेगी, इनको सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी।